चलो गाइस, यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। राइट। देखो, इस चैप्टर में आप लोगों को यही सीखना है कि गुडविल की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। राइट। क्वेश्चन पर से आप लोगों को थियोरिकल कंसेप्ट भी पता चल जाएगा कि क्या है इस चैप्टर में। राइट। तो मैं पहले सम स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो आप लोग उस पर ही फोकस करो। राइट। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेस। देखो क्या लिखा है, 3 years परचेस, यानी सबसे पहले आपको नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया है ना, उस पर आपको टिक करना है। राइट। ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। अब आपको देखो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2011-12 का प्रॉफिट 2 लाख है, 2,10,000 है, 1,90,000 है, 2,15,000, इस तरह से 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ नीलेश एंड निकुंज, लास्ट 5 years प्रॉफिट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। राइट। और क्या वैल्यू करनी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, इस एग्जांपल के क्वेश्चन पर से हम लोगों को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ परचेस ईयर पर टिक कर लो कि नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना दिया हुआ है। राइट। और दूसरी बार क्वेश्चन क्या बोला है, आपको क्या क्वेश्चन बोला है यहाँ पर, गुडविल की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मतलब गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो, इस तरह से सम दिया हो तो हम कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पर कोई मेथड मेंशन नहीं कही कि आपको ये मेथड यूज़ करनी है या वो मेथड यूज़ करनी है। तो जब आपको कुछ मेथड मेंशन किया गया नहीं है, तो देखो अभी तो फिलहाल आप लोग देखो, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखाने वाला हूँ। कौन सा मैं, एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आपको 5 साल की एवरेज निकालनी है। तो देखो 500 साल का टोटल किया तो 10,35,000 हो गया। 5 ईयर का टोटल कितना हो गया, 10,35,000। अब एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। ये दिख रहा है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है, 10,35,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है, 5। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 2,07,000। कितना मिलेगा, 2,07,000। तो एवरेज प्रॉफिट तो ढूंढना बहुत ईजी था। राइट। जो भी आप लोगों को ईयर टोटल प्रॉफिट दिया है उसका टोटल करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करो, तो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अब गुडविल की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। मैंने आपको पता है क्वेश्चन में बोला था वो नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया होगा, वहां पर टिक करो। तो देखो ईयर परचेस क्या दिया हुआ है, 3 ना। तो यानी ये देखो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या आया था, 2,07,000। तो 2,07,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 हमने कर दिया। तो 2,07,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आएगा गुडविल की वैल्यू, 6,21,000। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, पिछले 5 साल, 6 साल, 10 साल के हिसाब से वो लोग गुडविल डिटरमाइन करते हैं। राइट। तो ये था एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करना। देखो आपको यहाँ दिया हुआ है नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी टोटल प्रॉफिट दिया है ना, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। तो आपको क्या मिलेगा, वो एवरेज प्रॉफिट। और फिर ये जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई बाय का क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो गुडविल आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ गुडविल की फॉर्मूला लिखी हुई है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस्ड, ईयर परचेस है ना। तो चलो यहाँ पर आपका फर्स्ट सम क्लियर। अब देखो सेकेंड सम आप लोग देखोगे ना, मैं आप लोगों को पिक भेजने वाला हूँ। राइट। उसमें आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना। सेकेंड सम में आपको 5 ईयर परचेस बोला है। क्या बोला है, 5 ईयर परचेस। और देखो यहाँ पर प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आप लोगों को मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर फर्स्ट और सेकंड सम में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर पहला साल प्रॉफिट है, दूसरा साल प्रॉफिट है, तीसरे साल में ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी कभी भी ब्रैकेट में लिख रही है ना, इसका मतलब समझने का वो नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू इसका मतलब ये लॉस है। तो आपको जो प्रॉफिट है वो ऐड करना है, लॉस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 4 साल का मैं टोटल करूं, 1,00,000, 1,20,000 माइनस 40,000 प्लस 60,000, यानी आपको इन तीनों को प्लस करना है और उसमें से ये 40,000 को माइनस करना है। तो आएगा 2,40,000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा, 2,40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1 2 3 4, यानी डिवाइड बाय 4, तो 60,000 आ जाएगा। और 60,000 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो। नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना है, 5 है ना। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो 5 हो गया। तो देखो फर्स्ट सम में और सेकंड सम में इतना डिफरेंस था कि फर्स्ट सम में सारे प्रॉफिट दिए हुए थे और सेकंड सम में एक बार क्या लॉस दिया हुआ था। तो कोई
टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोगों को सिर्फ क्या कर देना है, जो लॉस दिया है ना वो माइनस कर लेना है, बाकी सेम टू सेम फर्स्ट और सेकंड सम है। तो ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो गुडविल ऐसा बोला है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड करो, क्या वेटेड। तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप लोगों को हमेशा जो भी प्रॉफिट होगा ना या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया ही होगा। अगर ना दिया हो ना तो वहाँ पर आपको ये मेथड अप्लाई करनी ही नहीं है। चलो एक बार देख लेते सम। अब देखो इस जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना उसमें सिर्फ ऐसा बोला है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो, गुडविल फाइंड करने को बोला नहीं है। गुडविल फाइंड करने को बोला होगा ना तो नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया ही होगा, राइट। चलो तो देखो यहाँ पर यह सबसे पहले ये प्रॉफिट दिए हुए 40,000, 50, 60, 70, देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिखा ये 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 और फिर इसकी बाजू में वेट लिख दूंगा ये 1, 2, 3, 4 लाइन वाइज लिख देने का। ऐसा कुछ मगजमारी नहीं है, आपको 1, 2, 3, 4 दे देने का बस। ऐसा नहीं है कि 10-10 हज़ार का गैप है तो हमने एक एक का गैप लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो यार 40,000 है, फिर ये 50,000 होता, ये 80,000 होता, तो भी ऐसे ही नंबर रखते हैं। फिर आपको क्या करना है, प्रॉफिट और वेट का प्रोडक्ट ढूंढना है। क्या करना है, प्रॉफिट और वेट का प्रोडक्ट ढूंढना है। यानी 40,000 इंटू 1 तो 40,000, 50,000 इंटू 2 तो 1 लाख, 60,000 इंटू 3 तो 1,80,000, 70,000 इंटू 4 यानी 2,80,000। फिर हमें क्या करना है, इसका ऐड करके यहाँ पर रख देना है और जो वेट का टोटल है ना वो यहाँ रख देना है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप लोग इंडेक्स नंबर याद करो, IW वाली जो मेथड थी इसमें I की जगह प्रॉफिट दिया है और वेट दिया हुआ है, बाकी तो वैसे ही IW कर दिया है। पर याद रखना इसमें IW मत ला देना, बस खाली बता रहा हूँ कंसेप्ट वाइज, राइट। तो अब देखो यहाँ पर टोटल ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया था यार 6 लाख और यहाँ क्या आया था 10। तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट। ये जो आपने मल्टीप्लाई किया था ना, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया था इसको कहते हैं वेटेड प्रॉफिट, मतलब वेट भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया, राइट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट यानी 6 लाख डिवाइड बाय 10 तो 60,000 आ गया। तो ये था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब देखो यहाँ गुडविल बोला नहीं है, तो नहीं तो मैं गुडविल बोला होता तो मैं ऐसा लिखता गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, बट खाली फाइंड करने को क्या बोला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सम। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश फर्म एट 3 years परचेस। देखो क्या लिखा है 3 years परचेस, देखा, राइट, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब देखो यहाँ लिखा है ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मतलब देखो 80, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,70,000, यानी ये देखो प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, देख रहे हो ना, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। चलो देखो तो यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रॉफिट लिख दिया, फिर वेट दे दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय कर दिया, फिर आपने इसको इससे डिवाइड कर लिया तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, राइट। बहुत ईजी था यहाँ तक, 1,48,667। अब देखो पॉइंट में अगर 67 पॉइंट के बाद 50 पैसे से ज़्यादा हो ना तो +1 कर लेना, मतलब ये 666 था तो 667 कर लिया, राइट। अब हमने क्या कर दिया, गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सम पता चल रहा है, बहुत इजी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। अब देखो तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको क्या सिखाया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सेकंड सिखाया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब तीसरा आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको ये 6 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो तो ठीक है, ना दिया हो तो उसकी फॉर्मूला है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, राइट। फिर आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये एग्जाम एक आपको दिया ही होगा, ये आप लोगों को स्टेप याद रखने हो। फिर आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढना है। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने फर्स्ट ढूंढा मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेकंड ढूंढा डिवाइड बाय 100। तो ये है आपका थर्ड स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढो। सेकंड स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हो वो लिख दो। थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढो। अब देखो चौथा एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट आपको फर्स्ट और सेकंड सम में मैंने सिखा दिया है। अब एवरेज प्रॉफिट में क्या है, डिपेंड करता है, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना, और अगर वहां ना हो तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, बराबर। और बाद में आपको ढूंढना है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड
प्रॉफिट, राइट। समझ में आ रहा है? एक्सपेक्ट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और लास्ट में गुडविल का फॉर्मूला है, आपने सुपर प्रॉफिट ढूंढ लिया ना, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर कर लो, राइट। देखो यहाँ पर मैं जो सम सिखाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखना। अभी तक सब इजी था, लेकिन अब थोड़ा सा टफ होगा, राइट। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो पढ़ लेते हैं हम। प्रतिभा, पुष्पा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 to 1:1। इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। दे डिसाइड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, हाँ वो लोग गुडविल की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फर्म प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो यहाँ लिखा है, वो लोग जो डिटरमाइन करना चाहते हैं ना, वो कौन सी मदद से? सुपर प्रॉफिट की मदद से। और यहाँ लिखा है 3 years परचेस, क्या लिखा है? 3 years परचेस। देखो सबसे पहले इन्होंने लिखा है असेट और लायबिलिटी क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ मैं, आंसर तो यहाँ से स्टार्ट होगा। असेट ली है 12 लाख, लायबिलिटी ली है 4 लाख, राइट। तो आपको मैंने पता है पहले ही सिखाया था कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढने की फॉर्मूला। टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करो, तो 12 लाख में से 4 लाख माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 8 लाख। तो ये 8 लाख आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो लिखा है, फर्स्ट स्टेप किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, 8 लाख आ गया। फिर क्वेश्चन में से देख लो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा 10%, वो यहाँ सेकंड में लिख दो, सिर्फ लिखना है, राइट। आ गया 8 लाख 10%। अब तीसरा स्टेप आपको क्या ढूंढना है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? 8 लाख मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10% ना, तो 8 लाख का 10% करोगे तो 80,000 आ गया। तो इस तरह से आपको जो सुपर प्रॉफिट, देखो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट, उसकी फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना आता है, वो हमने जो एग्जाम्पल नंबर ये जो 2 मेथड आके सीखी ना उस पर से, पर वो डिपेंड करता है। अगर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया तो आप कौन सी मेथड से ढूंढोगे एवरेज प्रॉफिट? वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज में से, राइट ना। और अगर ऐसा नहीं दिया है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं दिया और आड़ा टेढ़ा दिया है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल में ढूंढेंगे। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट ढूंढना तो आ गया ना, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय क्या? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमको 80,000 मिल गया, तो अब हमको क्या ढूंढना है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमको मिल गया ना, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमको मिल गया। उसकी फॉर्मूला क्या थी? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया हो तो ठीक है ना, उसकी भी फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। यहाँ पर हमने ढूंढा ही है, पहले असेट में से लायबिलिटी माइनस कर लिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिख दिया, फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढ लिया, इसका परसेंटेज निकाल के। अब देखो एवरेज प्रॉफिट, चलो चेक करते हैं पहले क्वेश्चन में। 1,30,000, 1,10,000, यानी यहाँ पर कम हुआ, और 1,20,000 फिर वापस बढ़ गया, यानी यहाँ पर कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम? सिंपल मेथड, टोटल करेंगे। देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया? तीनों साल का टोटल किया, 3,60,000 ना, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है? 3, तो 3,60,000। देखो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, यानी 3,60,000 डिवाइड बाय 3 हो गया, तो 1,20,000 आ गया। तो इस तरह से एवरेज प्रॉफिट हमको क्या मिला? 1,20,000, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या मिला? 80,000। तो हमको सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला पता है ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी 1,20,000 माइनस 80,000, यानी कितना आएगा? 40,000। तो सुपर प्रॉफिट हमको मिल गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। 1,20,000 माइनस 80,000, तो 40,000 आ गया। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट मिल गया, और जैसे ही सुपर प्रॉफिट मिले तो गुडविल फाइंड कर लो। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया ही था 3, मैंने यहाँ पर लिखा था 3, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1,20,000। इस तरह से गुडविल की वैल्यू डिटरमाइन की है। अब देखो यहाँ पर सम नंबर 6 भी इसके जैसा ही है, राइट। देखो सम नंबर 6, पूजा एंड प्रार्थना फर्म कैपिटल इज ₹8 लाख
देखा उनकी कैपिटल कितनी है 8 लाख, राइट, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। अब देखो कैपिटल डायरेक्ट दी हुई है 8 लाख, मतलब कैपिटल एम्प्लॉय आपका डायरेक्ट दिया हुआ है, फाइंड नहीं करना यहाँ पर आपको, सब में टोटल असेट टोटल लायबिलिटी कहीं भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8 लाख, तो चलो फर्स्ट स्टेप हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख हो गया। चलो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया 12%, तो सेकंड स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिख दिया 12%, राइट। अब देखो आगे, लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट आर 1 लाख, 1,40,000 और 90,000। देखो इसमें भी पता चल रहा है 1 लाख पहले बढ़ा फिर कम हो गया, यानी यहाँ पर भी वेटेड एवरेज नहीं ढूंढना है, सिंपल ही ढूंढना है, राइट। तो देखो हमने कर दिया यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट ईयर, ये तीनों का टोटल करा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, यानी 3,30,000 डिवाइड बाय 3 यानी 1,10,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, राइट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, तो हमको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। और नंबर ऑफ परचेस ईयर यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा है 2 ईयर्स परचेस, क्या लिखा हुआ है 2 ईयर्स परचेस। तो जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो 28,000 आपका गुडविल आ गया। तो मैं आज बस आप लोगों को ये 6 इलस्ट्रेशन तक करवा रहा हूँ। आप लोगों को ये 6 के 6 इलस्ट्रेशन यहाँ पर जैसे बॉक्स बनाए, पेंसिल की मदद से बॉक्स बना के स्टेप वाइज इस तरह से लिखना है। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट खींचो और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, तो मैं आप लोगों को कॉल कर, बाद में मुझे कॉल करो तो मैं देखकर तुमको आप अच्छी तरह से वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी मत करना, अभी आप लोगों को खुद पे ही डिपेंड रहना है, राइट। मैं वहाँ पर देखने नहीं आऊँगा कि आप लोगों को क्या कर रहे हो, तो अपने आप से गद्दारी मत करना, अपने आप खुद को ही नुकसान होगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो बस मैं यहाँ लेक्चर ओवर कर रहा हूँ, राइट। और कुछ सम्स आप लोगों को देखो ये एग्जाम्पल भी लिख कर भेजने, और मैं जो सम टिक करके भेजूँ उसके जैसे वो भी आपको करके भेजने हैं, राइट। ओके बाय, थैंक यू।